नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 27 अप्रैल 2025 को होने वाली RSCIT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए एक्सेल, बी है पावर पॉइंट, सी है फोटोशॉप और डी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो देखिए दोस्तों, यहाँ है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है वो इनमें से दोस्तों MS वर्ड है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम शॉर्ट में MS वर्ड भी कहते हैं। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, RSCIT में क्वेश्चन जो है कई बार घुमा फिरा के आ जाता है। सिर्फ आपको ये समझना है कि क्वेश्चन किस प्रकार का है और वो क्या पूछ रहा है, ये आपको बस ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल टैब का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए, बी है डॉक्यूमेंट को सेव और प्रिंट करने के लिए, सी है टेबल बनाने के लिए और डी है चित्र जोड़ने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि MS वर्ड में फाइल है, स्टार्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, ये टैब होते हैं। तो इनमें सबसे जो पहला टैब होता है फाइल टैब, उसका जो उपयोग है वो डॉक्यूमेंट को सेव और प्रिंट करने के लिए होता है। इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बाद बाकी जो है तीन ऑप्शन अलग अलग टैब के हैं। टेबल बनाने के लिए हम इंसर्ट टेबल पर जाएंगे, ये भी आप जानते हैं जो दोस्तों। तो यहाँ पर फाइल टैब का पूछा है, तो फाइल टैब का उपयोग हम या तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए करेंगे या उसका प्रिंट निकालने के लिए करेंगे। इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एक्सेल में सेल के भीतर एक नई लाइन बनने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एंटर, बी है शिफ्ट, सी है आल्ट प्लस एंटर और डी है कंट्रोल। तो देखिए दोस्तों, एक्सेल में अगर हमको सेल के भीतर एक नई लाइन बनानी है तो इसके लिए हम जिस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं वो है आल्ट प्लस एंटर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक टेक्स्ट के शुरुआत और अंत में उपस्थित रिक्त स्थान को निकालता है। ऑप्शन ए ट्रिम, बी है बी लुकअप, सी है राउंड और डी है राउंड डाउन।
तो देखिए दोस्तों, आपने MS एक्सेल में फॉर्मूला बहुत सारे लगाए होंगे और आपने देखा होगा कि दो शब्दों के बीच में अगर हमको गैप ज़्यादा है, उस गैप को समान करने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, वो है ट्रिम। तो यहाँ पे भी दोस्तों यही पूछा है कि एक टेक्स्ट के शुरुआत और अंत में उपस्थित रिक्त स्थान को कौन निकालता है। तो ये ट्रिम जो है सूत्र वो निकालता है, इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इससे क्या है, जो है सारे टेक्स्ट में गैप जो है एक समान आ जाता है। मान लीजिए आपका शब्द है, किसी में स्पेस 2 बार है, किसी में मान लीजिए 3 बार है, किसी में 4 बार है, किसी में स्पेस है ही नहीं है। तो ऐसे शब्दों में समान स्पेस देने के लिए हम ट्रिम फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है RSCIT एग्जाम की दृष्टि से। MS एक्सेल में हैज क्या इंगित करता है। ऑप्शन ए फॉर्मूला गलत है, बी है सेल की सामग्री बहुत बड़ी होने के कारण प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है, सी है सेल सुरक्षित है और डी है सामग्री को छुपाया गया है। तो देखिए दोस्तों, कभी कभी आपने एक्सेल में देखा होगा, जब हम कोई भी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं या कभी कभी कोई संख्या लिखते हैं, तो वो संख्या कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती है और वो हमको हैज के रूप में दिखाई देती है। इस तरह वो जो है हमको दिखाई देती है। तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि संख्या जो हमारी है वो काफ़ी बड़ी है और सेल जो है छोटा है, यानी कि सेल की सामग्री बहुत बड़ी होने के कारण उसका प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। इसलिए बी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है और ये RSCIT की दृष्टि से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इनमें से कौन सी विंडोज की एक पावर सेविंग अवस्था है। ऑप्शन ए स्लीप, बी है लॉग ऑफ, सी है लॉक और डी है रीस्टार्ट। तो दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा, जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद आप कुछ देर के लिए उसको ऐसे ही रहने दो, तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद में आपका जो कंप्यूटर है वो पावर सेविंग की अवस्था में चला जाता है। फिर आप उस अवस्था से उसको बाहर लाने के लिए माउस को थोड़ी देर तक हिलाते हैं, तब आपको डेस्कटॉप जो है अपना दिखाई देता है। तो ये जो अवस्था होती है दोस्तों, ये स्लीप कहलाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ए होगा स्लीप। पावर सेविंग की अवस्था जो है स्लीप कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आमतौर पर PDF फाइल देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, बी है एडोब रीडर, सी है फायरवॉल और डी है फेसबुक। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको PDF फाइल देखनी है तो PDF फाइल देखने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं वो है एडोब रीडर। इसलिए बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एडोब रीडर सॉफ्टवेयर से ही हम PDF फाइल को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कानूनी रूप से कंपाइल किया जाता है और आमतौर पर मुफ्त में उपयोग किया जाता है, उसे कहा जाता है।
ऑप्शन ए शेयरवेयर, बी है फर्मवेयर, सी है माइंडवेयर और डी है पब्लिक डोमेन। तो दोस्तों जो कानूनी रूप से कंपाइल है और हमको आमतौर पर उसका उपयोग फ्री है तो उसे हम कहते हैं शेयरवेयर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विंडोज 11 में DLL है। ऑप्शन ए डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, बी है डिजिटल लॉजिकल लिंक, सी है डिजिटल लीनियर लाइब्रेरी और डी है डायनेमिक लीनियर लिंक। तो दोस्तों DLL का जो अर्थ है वो है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता है। ऑप्शन ए विंडोज 8 में, बी है विंडोज विस्टा, सी है विंडोज 7 और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि विंडोज 8 जो है उसमें स्टार्ट बटन नहीं होता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कीबोर्ड में वह कौन सा बटन है जिसके ऊपर कुछ भी छपा हुआ या लिखा हुआ नहीं होता है। ऑप्शन ए कंट्रोल, बी है आल्ट, सी है स्पेस बार और डी है आल्ट। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कीबोर्ड में एक की को छोड़कर जितनी भी की हैं अर्थात जितने भी बटन हैं उन सब के ऊपर कुछ न कुछ लिखा होता है। एक बटन जो है कीबोर्ड में सबसे लंबा होता है वो आप सभी जानते हैं और इस लंबे बटन के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता, इसे हम स्पेस बार कहते हैं। इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और आप जानते हैं स्पेस बार बटन जो है हर मीनिंग के बाद एक बार दबाया जाता है। ये कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन होता है जिस पर कुछ भी लिखा हुआ या छपा हुआ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, URL का मतलब है। ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रेफरेंस लोकेटर, बी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सी है यूनिवर्स रिसोर्सेज लोकेटर और डी है यूनिक रेफरेंस लेवल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बता दिया है कि URL की जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जब हम किसी भी साइट को इंटरनेट पर ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट का एड्रेस URL बॉक्स में ही लिखा होता है। आपने देखा होगा वो बॉक्स जो है इस तरह का होता है। तो ये URL बॉक्स है जिसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इंटरनेट है। ऑप्शन ए वेबसाइट, बी है होस्ट, सी है सर्वर और डी है नेटवर्क का नेटवर्क। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट जो है नेटवर्क का नेटवर्क है, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वेब की दुनिया में एक साइड से दूसरी साइड पर जाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए पेजिंग, बी है लिंकिंग, सी है हॉपिंग और डी है नेविगेटिंग। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वेब की दुनिया में एक साइड से दूसरी साइड पर जाने की जो प्रक्रिया है वो नेविगेटिंग कहलाती है। यहाँ दोस्तों ये जो साइट लिखा हुआ है इसकी जगह आप साइट पढ़ें
कभी कभी क्या है दोस्तों, हिंदी में जो है टाइप करने में गलती हो जाती है, इसलिए आप इन पर ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नेविगेटिंग। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं और डाटा सर्वर में स्थानांतरित कर रहे हैं, तो यह कहा जाएगा। ऑप्शन ए अपलोडिंग, बी है डाउनलोडिंग, सी है नेविगेशन और डी है सर्फिंग। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम कोई फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने पर डाटा जो है अगर सर्वर में स्थानांतरित हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? अपलोडिंग कहते हैं। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जब भी हम फॉर्म भरते हैं तो हम फ़ोटो साइन जो है वो अपलोड करते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट है 10, 12 या कोई ग्रेजुएट की मार्कशीट है उसको हम लगाते हैं, तो वो भी अपलोड के ना ही माना जाता है। और जब हम इंटरनेट से कोई जानकारी है उसको हम अगर डाउनलोड करते हैं तो वो डाउनलोडिंग कहलाती है। और फॉर्म भरने पर कोई भी डॉक्यूमेंट को हम उसमें लगा रहे हैं तो वो अपलोडिंग कहलाता है। इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, खुदरा स्थान पर भुगतान करने के लिए काम में आता है। ऑप्शन ए नेट बैंकिंग, बी है POS जिसे हम पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं, सी है SOP और डी है PSS। तो देखिए दोस्तों, खुदरा स्थान अर्थात छोटे स्थान पर जो भुगतान करने के लिए काम में आता है वो है पॉइंट ऑफ एस, जिसको हम POS भी कहते हैं। ये एक मशीन होती है जिसको हम पॉइंट ऑफ सेल मशीन भी कहते हैं। आपने देखा होगा छोटी मशीन होती है ये एक, जहाँ पे हम भुगतान कर सकते हैं अपने डेबिट कार्ड के ज़रिए। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और छोटी जगह और छोटे दुकानदार जो हैं इसको सभी रखते हैं इस मशीन को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, गूगल पे की एक मोबाइल पेमेंट सर्विस है। ऑप्शन ए जीपे, बी है UPI, सी है AEPS और डी है भीम। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, गूगल पे की जो मोबाइल पेमेंट सर्विस है वो है जीपे, इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एम आधार ऐप को किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन ए भारत सरकार के द्वारा, बी है NSDL के द्वारा, सी है UIDAI के द्वारा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो एम आधार ऐप है उसको UIDAI के द्वारा विकसित किया गया, और यहाँ UIDAI की फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, MS वर्ड इसका उदाहरण है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी है प्रोसेसिंग डिवाइस, सी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डी है इनपुट डिवाइस। यहाँ देखिए दोस्तों, MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो मैंने आपको कई बार बता दिया कि MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, ये सभी जो हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, चयन किए गए टेक्स्ट की बेसलाइन के नीचे छोटे लेटर बना देता है। ऑप्शन ए टेक्स्ट लाइन, बी है अंडरलाइन, सी है सब स्क्रिप्ट और डी है सुपर स्क्रिप्ट। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि टेक्स्ट की बेसलाइन के नीचे जो छोटा लेटर है आप देखते हैं इस तरह का, जैसे मैंने आपको लिखा है CO2। तो यहाँ CO के नीचे जो 2 बना हुआ है ये, तो ये जो घात है इसको हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट।
इसलिए दोस्तों इसका आंसर सी होगा। अगर ऊपर अक्षर बनता इस तरह बनता, ये इस तरह बनता, तब भी ये सबस्क्रिप्ट है। और मान लीजिए अगर घात ऊपर लगती, जैसे अपन लगते हैं फर्स्ट के आगे ऊपर एस लगाते हैं, तो ये है सुपरस्क्रिप्ट। घात ऊपर लगती है उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, और नीचे लगती है उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ बेसलाइन के नीचे छोटे लेटर बनाने का मतलब है पावर नीचे लगाना, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और हमारे सब्सक्राइब बढ़ाने में भी अपना सहयोग प्रदान करें। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।